नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन प्रत्याशी होंगी? जी हाँ, अभी बीते कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी का तलाक हुआ है, कि पल्लवी पटेल एक नया गुल खिलाने को तैयार हैं। आखिरकार किसके भरोसे पर पल्लवी पटेल उड़ रही थी? क्योंकि जहां पर पल्लवी पटेल अभी यहीं पर जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तब वह कह रही थी कि हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। उसके बाद जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पहुंची थी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, वहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई थी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वह बनारस में भी उपस्थित रही थी। लेकिन जिस प्रकार से पल्लवी पटेल 3 सीटों पर कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें उन्होंने मिर्ज़ापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीटों को ऊपर अपने प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान किया है। अभी तक उन्होंने ऐसे प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन कब घोषणा करती हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की 2022 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब वह सिराथू से 2022 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हरा करके समाजवादी पार्टी से विधायक बनी थी। तो पल्लवी पटेल बहुत ही एक मजी हुई राजनेता हैं और बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 10 से 12 सीटों पर पटेल बाहुल्य का कब्जा है। उसी प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी से 3 सीटों की मांग की थी, लेकिन कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि वह 7 सीट या 12 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन 3 सीटों पर भी दोनों की बातचीत नहीं बन पाई। तो क्या इनकी कांग्रेस की तरफ से इनको बैकअप मिल रहा था या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैकअप मिल रहा था, यह समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से यह बात निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जिस प्रकार से यूपी में है, जहाँ पर कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर लड़ रही है, तो कांग्रेस तो अपने सीट तो देगी नहीं, वैसे ही उसके पास 17 सीटें केवल मिली हैं उत्तर प्रदेश में। अब पल्लवी पटेल किसके दम पर उड़ रही थी? आपको यह भी बताते चले हैं कि अभी वर्तमान में उनकी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल कैबिनेट में मंत्री हैं और वो उनके पास 2 सांसद है, वो खुद हैं और रॉबर्ट्सगंज से भी उनका एक सांसद है। और 2014 की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास भी 2 ही सांसद हैं। लेकिन इतना पार्टी में मजबूती रखते हुए जिनके पास उत्तर प्रदेश में 12 विधायक है, लेकिन पल्लवी पटेल के खुद विधायक हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हैं। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल को केवल लोकसभा के चुनाव में 2 सीटें दी है, तो क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में रहते हुए 3 सीटें मांग रही थी और 3 सीटों पर उन्होंने कहा है कि हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। आपको यह भी और बता देते हैं, तो इसी प्रकार से एनडीए के गठबंधन में संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी के, उनके पास भी कुछ विधायक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केवल 1 सीट दी है, संत कबीर नगर को भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और लगभग उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के भी लगभग विधायक हैं, 6 विधायक हैं और 6 विधायकों में ओम प्रकाश राजभर को केवल 1 सीट मिली है, वो भी घोसी की। लेकिन से पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रही थी, यह कितना सही है या कितना गलत है? ये होता है कि पल्लवी पटेल तो कह चुकी हैं कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सूत्र यह भी कह रहे हैं कि बसपा की तरफ से उन्हें ऑफर हुआ है कि आप इन तीनों में से जो भी सीट चुन लीजिए, अपने सिंबल पे लड़िए चाहे बसपा के सिंबल पर लड़िए। अब यह बात कितना सत्य है या अब देखना ये होता है कि पल्लवी पटेल का लिफाफा खुलता है या बंद होता है आने वाले चुनाव में।